हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूँ समझ लें कि तूफान जो है ना, स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, तूफान पहुंच गया है मेलबर्न में। और उसने पहुंचते ही वहां पर मेलबर्न के जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने बता दिया है कि भाई किसी की आमद हो चुकी है। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि जब पाकिस्तान की टीम ने इंडियन विजिट किया था वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो उस वक्त अहमदाबाद में जिस तरह से बाबर आजम की पजीराई की गई थी, जिस तरह से बाबर आजम को सराहा गया था, वहां पर जिस तरह से बाबर आजम का इस्तकबाल किया गया था, उसी तरह से मेलबर्न के स्टेडियम में, मेलबर्न के एयरपोर्ट में, सॉरी स्टेडियम नहीं एयरपोर्ट पर बाबर आजम का वैसा ही इस्तकबाल किया गया है। और उस इस्तकबाल करने वालों में ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस आगे आगे थे बल्कि साथ में इंडियंस भी मौजूद थे। और वो इंडियंस भी बाबर आजम के साथ सेल्फीज बनवाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए तरस रहे थे। यूं समझ ले कि मेहनत समाजत जारी थी कि भाई मेरे साथ भी सेल्फी बना लो, प्लीज मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ। और ये सिलसिला वहां पर मेलबर्न एयरपोर्ट पर चल रहा था। बाबर आजम का अराइवल हो चुका है मेलबर्न के एयरपोर्ट पर और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के 8 से 9 प्लेयर्स पहुंच चुके हैं। और बाबर आजम जिसको सबसे ज्यादा सराहा गया है वहां पर, वो भी वहां पर मेलबर्न में पहुंच चुके हैं। मजीद डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी से आप लोगों ने दबाना है। और कमेंट सेक्शन में आपने भी आकर अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने हैं। अगर बुरे भी डाल देंगे तो नो प्रॉब्लम, चलता है सब कुछ, हर किसी को आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है। बाबर आजम का अराइवल मेलबर्न में हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक स्टॉर्म पहुंच गया, क्योंकि बाबर आजम के साथ शाहीन शाह अफरीदी भी थे, नसीम शाह भी थे और एक और खिलाड़ी जिनका नाम मुझे अब भूल गया है वो भी थे। मतलब 4 खिलाड़ी वहां पर पाकिस्तान के पहुंचे। हाँ सॉरी, हारिस रऊफ थे। 4 खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस बंदे को भी देखा ना हम लोगों ने, जिस बंदे को भी देखा, किसी भी वीडियो में उठा के देख लो, हर बंदा बाबर आजम की तरफ लपक रहा था। मतलब हर किसी की यह विश थी कि बाबर के साथ ही सेल्फी बनवाई जाए। यार बाकी भी तो पाकिस्तानी स्टार हैं। शाहीन शाह अफरीदी कोई कम स्टार थोड़ी ना है, हारिस रऊफ कम स्टार थोड़ी ना है, नसीम शाह को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उन लोगों की तरफ कोई भी लपक नहीं रहा था कि हमारे साथ सेल्फी बनवा दो प्लीज़, नसीम शाह के साथ बनानी है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ बनानी है। बाबर आजम की तरफ ही हर बंदा जा रहा था कि यार बाबर के साथ सेल्फी बना ले, कैसे भी कर ले। और एक आंटी तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है। वो आंटी तो बाबर के साथ सेल्फी बनाने के बाद जाते हुए इस तरह से अपने लिप्स पर वो हाथ लगा के बाबर की तरफ छटक के गई है। वो आंटी तो सबसे ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है। फिर एक इंडियन साहिब सर पे पगड़ी जिस तरह से बांधी हुई है, तो वो भी बाबर के साथ सेल्फी बनवा कर गए हैं। मतलब हर बंदा जो है वो तरस रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इस बाबर आजम के साथ, इस स्टार प्लेयर के साथ, इस ब्रांड के साथ हमारी पिक्चर बन जाए। क्योंकि नसीम शाह के साथ बन जाती, शाहीन के साथ बन जाती, हारिस के साथ बन जाती, उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी। वैल्यू तो उसी पिक्चर की होनी है जो बाबर के साथ बनेगी। दैट्स वाई हर बंदा ये चाहता था कि भाई बाबर के साथ हमारी पिक्चर बने, बाबर के साथ हमारी सेल्फी बने और हम लोग एक स्टार के साथ अपनी सेल्फी बनवा लें, हम एक ब्रांड के साथ अपनी सेल्फी बनवा लें। क्योंकि उसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू शायद किसी और प्लेयर के साथ ना हो। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी कम प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थोड़ी कम स्टार थोड़ी ना है, लेकिन बाबर के साथ ही क्यों भाई? इसलिए कि दिस इज बाबर आजम्स ओरा। ईरा को छोड़ दो, ओरा की तरफ आ जाओ। अब दिस इज बाबर आजम्स ओरा। और बाबर आजम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में अराइवल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे का टूर है, वहां पर बाबर आजम नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर है, साउथ अफ्रीका में भी बाबर आजम जाएगा। तो हर जगह पर बाबर को पजीराई मिलती है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि बाबर आजम एक स्टार क्रिकेटर है और बाबर आजम में सबको कुछ ना कुछ दिखता है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं दिखता। ख़ास तौर पर उन लोगों को बाबर आजम में कुछ ऐसा नहीं दिखता कि जो पाकिस्तान में बैठकर चंद पैसे कमाना चाहते हैं बाबर के खिलाफ बोलकर, उनको तो कुछ नहीं दिखता। लेकिन नो प्रॉब्लम, किसी को दिखे या ना दिखे भाई, हमें बाबर आजम में पाकिस्तान का फ्यूचर, हमें बाबर आजम में एक लेजेंड क्रिकेटर ऑलरेडी दिख चुका है। और हम तो अभी से एक्सेप्ट ये बात कर चुके हैं कि बाबर आजम जितना कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर, बाबर आजम जितना मतलब अच्छा बैट्समैन, आला बैट्समैन, क्वालिटी बैट्समैन पाकिस्तान के पास आज तक नहीं आया। हम तो ये ऑलरेडी जान चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बाबर आजम उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर आजम मैच विनर नहीं है, बाबर आजम ये नहीं है, बाबर आजम वो नहीं है। हर किसी की अपनी सोच है, बट बाबर विल डू इट टाइम टू टाइम। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस में आप लोगों को वाज़े तौर पर डिफरेंस नज़र आता जाएगा और बाबर आजम
इतना क्वालिटी प्लेयर है कि वो आप लोगों को सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए मैचेस विन करता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंशाल्लाह इस ऑस्ट्रेलियन टूर पर भी बाबर आजम ही मोस्ट रन गेटर होगा इंशाल्लाह। आप बाबर आजम के ऑरा के बारे में क्या कहना चाहोगे, ज़रा कमेंट्स में आकर बता दो, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो।